तो महाशिवरात्रि के मेले में जा रहे हैं। मेले में कौन सा झूला झूलोगे बताओ? जो मिलेंगे वो झूलेंगे। बड़े वाले में या छोटे वाले में? कोई सा भी चलेगा। कोई सा भी चलेगा। उल्टी वाला झूलेगा। हेलो गाइस, आज महाशिवरात्रि के दिन शाम को था मेला और आज हम यहाँ पर मेले में आ चुके हैं। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा गेट से ही यहाँ पर भीड़ चालू है और यहाँ पर करतब दिखाती हुई एक लड़की है, देख सकते हैं रस्सी पर चल रही है और बच्चे हैं वो पैदल पैदल चल रहे हैं। काफ़ी दूर से हमें पैदल है वो अंदर मेले की तरफ जाना पड़ा और बच्चे इतने खुश थे कि पूछो ही मत। मेले के नाम से जैसे इनमें पता नहीं क्या भूत आ गया है और इतनी उछल कूद कर रहे हैं। लो भाई पहुंच गए यहाँ पर, तो बहुत बड़े बड़े झूले लगे हैं और अब टाइम है मस्ती का, तो बच्चों के साथ में करेंगे कुछ मौज मस्ती। और इस गांव के इस मेले की ये जो वाइब है ना, इसके तो क्या ही कहने कि यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे अब अपना काम चालू कर चुके हैं और उछल कूद कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं और गिर रहे हैं और बड़ी मस्ती आ रही है इनको। और देख सकते हैं तीनों ही बच्चे आज प्रिंकल और प्रिंकल के साथ में मेरे देवर के दोनों बच्चे रेयान और हर्ष आए हैं और बहुत मस्ती कर रहे हैं। हे भगवान, बच्चों को ये उछल कूद इतनी पसंद होती है, लेकिन मैं इनको बोल क्या रही हूँ कि इन्होंने पहले ही चांस में ये वाला क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये थक जाएंगे कूद कूद कर। लेकिन फिर वो वहाँ से निकले और उन्होंने डिमांड की कॉटन कैंडी की। बच्चों को बहुत पसंद है ये कॉटन कैंडीज़ और इनको खा खा कर मुँह भी उसी कलर का कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्या देखती हूँ, रेयान ने तो कॉटन कैंडी खाई नहीं, वो पॉपकॉर्न खा रहा है। उसके बाद में हम दो अलग अलग ग्रुप में बंट गए क्योंकि बच्चों को तो खेलना था छोटे झूलों में और एक बड़ा आदमी उनके साथ में चाहिए, तो उनके साथ में थे मेरे हस्बैंड और मैं और हंसिका जो मेरी बेटी है। हम आ गए बड़े झूलों की तरफ और वो हमको बीच बीच में हाय कर रहे थे, तो मैं उनका वीडियो शूट करने के लिए आ गई। इधर भी ये जंपिंग करेंगे। हे भगवान, आज ये बच्चे बुरी तरह थकने वाले हैं और लेकिन मस्ती भी इनको खूब चढ़ी है। देख सकते हैं कितनी मस्ती कर रहे हैं और आज ये थक जाएंगे जब तक हम मेले में से जाएंगे। तो देखो हंसिका और हर्ष दोनों साथ में चढ़ रहे हैं। ये लगभग एक जितने ही हैं और ये अलग ही है। हर्ष है वो अलग ही खेल रहा है, वो इनसे बड़ा है। तो इसके बाद में मैं और हंसिका तो चले गए थे बड़े झूलों की तरफ और मैंने और हंसिका ने सारे बड़े झूलों का आनंद लिया। उसके बाद में मैंने हंसिका को हस्बैंड के साथ में भेज दिया ताकि वो भी मज़ा ले सकें और उतनी देर मैंने बच्चों को संभाला। तो यहाँ पर तीनों बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ पर उनका ध्यान रखने के लिए है मेरे हस्बैंड नरेश। और ये क्या देखती हूँ, इतने छोटे छोटे बच्चे, हाय राम, इतने छोटे बच्चे भी बच्चों को भी कितनी मस्ती चढ़ी है और ऊपर चढ़ रहे हैं और कूद रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं। इनका खेल भी गजब है बच्चों का और ये घर पर भी ऐसी ही मस्ती करते रहते हैं। तो यहाँ पर लाइन में हम और हंसिका लग चुके हैं। भीड़ थी, शाम का वक्त था तो भीड़ तो होना जायज़ ही है। और मैं और हंसिका आ गए बोट वाले बड़े झूले में और अब हम इसमें झूलेंगे। हंसिका भी काफ़ी एक्साइटेड थी और उसको अपनी स्कूल की भी काफ़ी फ्रेंड्स इधर उधर दिख रही थी, तो काफ़ी खुश थे बच्चे। और ये देखो काफ़ी लोग तो यहाँ पर ऐसे थे जो रोने भी लग गए थे। ये सामने सामने जो औरत है वो रोने लगी थी और उसके साथ जो बैठा था उसकी आंखें और उसका मुंह बंद कर रहे थे। ये भगवान, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और मैं बड़े आराम से इन झूलों का आनंद लेती हूँ। उसके बाद में हम यहाँ से निकले और हम दूसरे झूले की तरफ गए और मैं सर्च कर रही थी कि मेरे बच्चे कहाँ पर है। ये देखो, ये मेरे बच्चे तो इस एरोप्लेन में बैठे हैं, तो तीनों ही देखो यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। कितना मज़ा आ रहा है इनको। ये सब छोटे छोटे झूलों में बैठे हैं, इसीलिए हंसिका को इनसे अलग करना पड़ा क्योंकि हंसिका बड़ी है और ये छोटे छोटे हैं। तो हंसिका का साथ देने के लिए मैं थी और इनको साथ देने के लिए मेरे हस्बैंड थे। तो आज स्पेशली तो बच्चों के लिए ही आए हैं हम, ताकि इनको एंजॉय करा सके। मेले भी तो बच्चों के लिए ही होते हैं, तो आज यहाँ पर ये खूब एंजॉय करके जाए, मेरी भी ऐसी ख्वाहिश है।
और मैं फिर हंसिका को ले आई दूसरे झूले की तरफ। और हम झूले में तो बैठ चुके हैं, लेकिन ये हमको ऊपर क्यों लटका दिया है भाई, नीचे जल्दी से घुमा दो इसे। तो अभी झूला चलने वाला है और यहाँ से नज़ारा आप पूरे उस मेले का देख सकते हैं। उस झूले में से उतर कर आ गए हम अब तीसरे झूले की तरफ, जो राउंड शेप में घुमाकर हमें झूले देने वाले थे। यहाँ पर मैंने ली जल्दी से टिकट, लेकिन यहाँ पर हमारी बारी है वो थोड़ी लेट आने वाली थी और इतने में बच्चे हमारे पास आ गए। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये भी शायद इस बड़े झूले में जाना चाहते हैं, लेकिन हम इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं बड़े झूले में जाने के लिए। और मैं और हंसिका यहाँ पर बैठ चुके हैं और हमारी तो खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि हम अभी हवा में उड़ने वाले हैं। तो जो फीलिंग होती है ना हवा में उड़ने वाली, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे जो मेला है उसका नज़ारा यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है और लाइटें चालू होने वाली है, तो इसका नज़ारा और भी देखने लायक होगा। तो अभी हम यहाँ पर अभी तक तो ऊपर ही लटके हुए हैं, भाई हमें जल्दी से घुमा दो, जल्दी से घुमा दो, हमें फिर घर भी जाना है, लेट हो जाएगी। देख सकते हैं अंधेरा होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं और अभी तक भीड़ भी इतनी है कि ये मेला तो सुबह से चालू है, लेकिन भीड़ अभी भी उतनी ही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। हम घूम रहे हैं गोल 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 गोल। और आज शिवरात्रि के दिन था और पूरा घर का काम ख़त्म करके हम शाम को ही निकल चुके थे और बच्चे हमारे साथ, और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। और झूले भी काफ़ी अच्छे थे भाई, मज़ा आ गया इन झूलों में झूल कर। तो अभी मिल गए हैं मुझे मेले के अंदर मेरी एकमात्र सहेली। और ये कभी झूला नहीं झूलते, लेकिन ये दूसरों को झूलते हुए देखना है, तो चलो इनको बड़े वाले झूले में लेके चलते हैं। तो हमारे साथ झूला आपका डर निकल जाएगा, डर लगता है। यहाँ पर ये देखो बच्चे आ गए हैं और अपने हाथों में लाए हैं एक एक खिलौना, तो काफ़ी खुश हैं। इनको चीज़ें तो काफ़ी खरीदनी है, लेकिन हमने बोला कि पहले झूला आराम से झूल लो, वरना इनको कहाँ रखोगे। लास्ट में ऐसा ही होगा कि ये सारी चीज़ें हमारे हाथों में दे देंगे और हमें बोलेंगे हम तो थक चुके हैं, अभी आप इनको पकड़ लो। बढ़िया बात बोली, बॉबी बोल रही है दूसरों की खुशी में खुश रहने का। सही बात बोली है इन्होंने, तो खुश रह जाएंगे सब घूम रहे हैं। यहाँ पर है वो मैंने हस्बैंड को है वो हंसिका के साथ में भेज दिया और मैंने उनको बोला कि अभी आप जाके हंसिका के साथ में एंजॉय करो और मैं इन तीनों बच्चों को संभालती हूँ। और उसके बाद में मेरे पीछे पड़ गए तीनों बच्चे और उन्होंने बोला कि हमें ये दिला दो, हमें वो दिला दो, हमें इसमें झुला दो, हमें उसमें झुला दो। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि जो ताऊ जी है उन्होंने हमें है वो उस ट्रेन में नहीं बिठाया, वो हमें मना कर रहे हैं, प्लीज़ ताई जी हमें आपके साथ में उस ट्रेन में जाना है, तो आप प्लीज़ ताऊ जी को मना लो। तो उनके आते ही मैंने उनको मना लिया और फिर मैं बैठ गई तीनों बच्चों के साथ में ट्रेन में और हमने इसमें बहुत इंजॉय किया। बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था मेरे साथ में, खासकर बच्चे मेरे से इसलिए भी खुश रहते हैं क्योंकि मेरे साथ वो वीडियो में आ जाते हैं और बच्चे को यही चाहिए होता है कि किसी तरह वो वीडियो में आ जाए और अपने फ्रेंड्स को बताए कि तुमने हमें देखा था यूट्यूब पर। तो ये होता है बच्चों का, और बच्चे बहुत खुश होते हैं जब भी मेरे साथ वीडियो में आते हैं, व्लॉग में आते हैं, तो बहुत इनके लिए खुशी की बात होती है और काफ़ी इन्जॉय करते हैं ये लोग मेरे साथ। और जैसे ही हम यहाँ पर आए तो ये जो रेहान है उसने बोला ताई जी मैं तो आपके पास ही बैठूँगा, मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए इसने दोनों को तो आगे भेज दिया कि तुम दोनों चलो यहाँ से और मेरे को ही ताई जी के पास में बैठना है। तो वो मेरे पास बैठ गया। मैं हर्ष और रेहान की ताई जी हूँ। कॉटन
हो जाए। तो काफ़ी इन्जॉय किया बच्चों ने, काफ़ी चीखे। यहाँ पर जितने भी बैठे थे सब शांत होकर आराम से बैठे थे, लेकिन एक हम 4 बंदर ही थे जो जोर जोर से चीख रहे थे और सब हमारी तरफ देख रहे थे। लेकिन बाबा जब इंजॉय करने आए तो फुल इंजॉय करना चाहिए ना। तो फिर हम उसमें से उतरे नीचे और उसके बाद में यहाँ पर अब जब लाइटें जल रही है यहाँ पर, क्योंकि अंधेरा होने लग गया है लगभग, और जैसे जैसे लाइटें जल रही है ना वहाँ का नज़ारा और भी अच्छा होता जा रहा है। फिर ड्रैगन के साथ में उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई, क्योंकि इस ड्रैगन के साथ उन्हें बहुत मज़ा आया। और उसके बाद में हम सोच रहे थे कि झूले तो हमने लगभग सारे ही फिनिश कर दिए हैं, सारे झूले हमने झूल लिए हैं, और अभी हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चे पीछे ही पड़ गए कि हमें आइसक्रीम खानी है, खिलानी पड़ी। अभी क्या करते हैं, जब तक ये आइसक्रीम खा लेंगे नहीं तब तक इनको वो मेले में आने का जो मज़ा है वो नहीं आएगा। तो एक एक आइसक्रीम खिलानी पड़ी। ठंड का टाइम तो है और बच्चों के आगे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, लेकिन आइसक्रीम खिला दी, थोड़ा सा रिस्क लिया। उसके बाद में उनको गाड़ी दिलाई, उसके बाद में इनको बलून्स दिलाए, और फिर अब यहाँ पर हमारा मेला है वो ख़त्म हो गया है और अब वापस जाने वाले हैं घर पर, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी है। आप भी देख सकते हैं अभी मेले में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है और यहाँ पर धीरे धीरे सारी दुकानें भी हटने लगी है। मैं यहाँ पर एक शॉप पर रुकी थी और कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी मैंने यहाँ से ख़रीदी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पर हमने बच्चों को पिलाया थोड़ा सा जूस और उसके बाद में हमने पान भी खाया। बच्चे काफ़ी थक चुके थे और एनर्जी इनकी डाउन थी, तो इनको जूस पिलाया और उसके बाद में अब हम जाने वाले हैं घर। तो लो भाई, हम तो घर भी पहुंच गए हैं, लेकिन अब इन बच्चों की एनर्जी देखो, फिर भी ये तो ऐसे ही बंदर की तरह नाच रहे हैं। अभी तक इनमें इतनी एनर्जी बची है, हाय राम। तो अभी मैं इनको बोल रही हूँ घर जाने के लिए। तो मेरा आज व्लॉग मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ और हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।